Hi students, welcome to Science Center 24/7. Myself Harshpreet Kaur, your physics educator. So finally admit cards are out for your CUET 2024 examination. आप सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके exams.nta.ac.in में से जाकर बेटा आप अपने CUET के एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के जो सेंटर्स आए हैं ना बेटा वो डिफरेंट आए हैं। यानी कि अगर हम बात करें लेट्स सपोज यहाँ पे बच्चे का पेपर जो है दैट इज इंग्लिश, जनरल टेस्ट, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी। ठीक है, तो बेटा आपके 15 के 2 पेपर हैं और 17 के 2 पेपर हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबका एग्जामिनेशन सेंटर सेम ही आया है। एग्जामिनेशन सेंटर्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो उसके हिसाब से बेटा आपको पहले ही इन एडवांस जाकर एग्जामिनेशन सेंटर देख लेना है कि कौन सा है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आई हैं बेटा जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है दैट कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पर सब्जेक्ट। यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक फोटोग्राफ लेकर जानी है। यानी कि अगर 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 4 फोटोग्राफ्स आपको कैरी करनी पड़ेंगी, सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म पर अपलोडेड है सेम वही वाली, फॉर पेस्टिंग ऑन अटेंडेंस शीट इन द एग्जामिनेशन रूम। यानी कि जो अटेंडेंस शीट है उसके ऊपर पेस्ट करने के लिए। तो जैसे आपके 4 एग्जाम है तो आपको 4 फोटोग्राफ्स लेकर जानी पड़ेंगी। आई होप बेटा आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि आपको 2 फोटोग्राफ्स नहीं लेकर जानी है। आपके जितने एग्जाम्स हैं एक दिन में उतनी फोटोग्राफ्स आपको साथ में कैरी करनी है। 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी मार्क्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट इन जनरल टेस्ट एंड 50 आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस इन जनरल टेस्ट। तो जो भी आपके पेपर है, जैसे इस बच्चे का जो पेपर था वो था जनरल टेस्ट, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी, तो उसके हिसाब से बेटा इसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको भी उस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी। कैंडिडेट मस्ट चेक केयरफुली दैट द टेस्ट बुक कोड प्रिंटेड ऑन द OMR शीट इज सेम एज प्रिंटेड ऑन द टेस्ट बुकलेट। जो आपको टेस्ट बुकलेट मिलेगी वही सेम कोड आपकी OMR शीट पर भी लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, आपको ये जरूर से चेक करना है। एंड इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी द कैंडिडेट शुड इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू द इन्विजिलेटर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द OMR शीट। अगर बेटा टेस्ट कोड मैच नहीं करता है तो आपको इमीडिएटली एग्जामिनर को उठकर बोलना है कि मेरा जो टेस्ट शीट है उसको रिप्लेस कीजिए, ये मेरा शीट नहीं है। क्योंकि बेटा उसमें बारकोड ना आपके रोल नंबर के हिसाब से दिया होता है, और अगर आपका बाई चांस OMR शीट आपको करेक्ट नहीं मिली है तो आप जब पेपर भर भी देंगे वो आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंगली दर्ज नहीं किया जाएगा। सो इसका मेक श्योर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम, रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पे अपना एड्रेस, डू हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस एंड नोटिसेस रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन अवेलेबल ऑन दिस पोर्टल, आई हैव रेड द डिटेल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट एज गिवन एंड आई अंडरटेक टू अबाइड बाय द सेम। यानी कि यहाँ पर बेटा आपको क्या कर देने हैं, सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, सो आपको ये एग्री करना है। ठीक है, आपको ये एग्री कर लेना है और सिग्नेचर बेटा इस डिक्लेरेशन पर जो है आपको इन ये देखिए, द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द एग्जामिनेशन सेंटर एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट सिग्नेचर व्हिच हैज टू बी फिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। यानी कि ये जहां पे कैंडिडेट सिग्नेचर बोला गया है ना बेटा, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में जाके इन्विजिलेटर के सामने करने, घर से कर नहीं लेकर जाने। बस ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना बेटा, ये आपको कंप्लीट घर से भरकर लेकर जानी है। बाकी अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर जो बच्चे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है जिनको स्क्राइब रिक्वायर्ड है उनको स्क्राइब मिलेगा अगर आपने वहां पर टिक किया हुआ है अपने फॉर्म में। एंड ऑल द कैंडिडेट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी नॉट अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब विल बी अलाउड कॉम्पनसेटरी एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड 15 मिनट्स फॉर 45 मिनट्स। बेटा जो जिनको स्क्राइब नहीं मिलेगा उनको, जिनका पेपर जो 45 मिनट्स का है उनको 60 मिनट्स मिलेंगे, और जिनका पेपर आपका 20 मिनट्स का है 20 मिनट्स पर आवर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, सो ये एक इंफॉर्मेशन उनके लिए जो PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। डिस्क्लेमर, द एलिजिबिलिटी इन द एग्जामिनेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज प्योरली प्रोविजनल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड डज नॉट गारंटी अ सीट टू द कैंडिडेट अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर पक्की सीट मिले ये जरूरी नहीं है, ये ऐसा नहीं लिखा गया। हाँ, बट इन लोगों को, इन बच्चों को जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनको स्क्राइब जरूर से प्रोवाइड किया जाता है। अगर नहीं मिलता है वहां पे स्क्राइब तो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में बेटा, कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंड एंट्री टाइम एट द सेंटर ऑफ द एडमिट कार्ड। अगर हम यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम और एंट्री टाइम की बात करें, दिस इज रिपोर्टिंग टाइम और एंट्री टाइम, इसके अकॉर्डिंगली बेटा आपको जो है सेंटर पर पहुंचना है। इस टाइम पर गेट क्लोज हो जाएगा, बट आपका जो रीचिंग टाइम है वो ये है। ठीक है, रीचिंग टाइम इज दिस। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें,
नेक्स्ट बेटा अगर हम आगे चलें सेकंड में, नो कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आप एंटर नहीं कर सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर में। नो कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम और हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर आपने 20 मिनट में कर लिया और आप बोले कि मैं तो चला बाहर या मैं तो चली बाहर, मुझे तो और आता ही नहीं है। नहीं, जो एक अलॉटेड टाइम है उससे पहले आप बाहर नहीं जा सकते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज। जब तक इन्विजिलेटर नहीं बोलता आप उठ नहीं सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस। आपको केयरफुली बेटा सारी इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है। द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म, ये आपको फिल करना है। एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, बेटा ये आपको सारी रीड करके जानी है। एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज पर गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जो जो आपने सब्जेक्ट्स भरे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही बेटा आपका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में डिटेल्स मेंशन है, आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया गया है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन वेन्यू अ डे बिफोर, यानी कि जैसे परसों आपका एग्जाम है तो आपको कल जाके बेटा एक बार एग्जामिनेशन सेंटर देख लेना चाहिए। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग विल बी कैरिड आउट थ्रू हैंडल्ड मेटल डिटेक्टर, यानी कि बेटा आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी। आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है और विदाउट एडमिट कार्ड आपकी कोई एंट्री नहीं है। पर सब्जेक्ट आपको एक फोटोग्राफ लेकर जाना है, दिस इज मैंडेटरी, जो अटेंडेंस शीट पे लगेगा। आपका एडमिट कार्ड, आपको मल्टीपल एडमिट कार्ड्स लेकर जाने हैं या नहीं जाने, बेटा सेफ साइड आप अगर एक दिन में आपके 2 पेपर्स हैं तो आप 2 एडमिट कार्ड ले जाइए, ठीक है। वाई टू टेक एनी रिस्क, ठीक है जी। Okay, candidates will be permitted with transparent water bottle and pen, additional photographs same as uploaded in application form. Admit card along with a self declaration downloaded from the NT website. A clear printout of A4 size duly filled in. ठीक है. Before reaching the center, the candidate must enter the required details in the undertaking in legible handwriting. ओके, कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस, बट सिग्नेचर बेटा कब आपको लगाने हैं, एग्जामिनर के सामने लगाने हैं, ठीक है। पहले एडमिट कार्ड के ऊपर साइन करके नहीं लेकर जाने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर हम वैलिड आईडी प्रूफ्स की बात करें, आधार कार्ड, राशन कार्ड है ना, वोटर आईडी कार्ड, 12th बोर्ड एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, इनमें से आप कुछ भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ब्लैंक पेपर शीट्स फॉर रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। रफ वर्क इज टू बी डन in the space provided for this purpose in the test booklet only। तो जिन बच्चों को डाउट आ रहा था कि मैम रफ वर्क के लिए हमें एक्स्ट्रा पेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आपको जो टेस्ट बुकलेट मिलेगी उसी के पीछे बेटा पेजेस गिवन होंगे, आपको वहीं पर अपना रफ वर्क सॉल्व करना होगा। फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन द नॉन इवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर शीट। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बेटा आपका आंसर शीट में भी इवैल्यूएट नहीं किया जाए। सो नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स और इंडल्ज इन एनी अनफेयर एग्जामिनेशन। बिल्कुल इसके बेटा कोई भी चीटिंग वीटिंग मत करना। ऐसा होता है कई बारी कि आपको है ना रद्द कर दिया जाता है, काफी सालों के लिए बोल दिया जाता है कि आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। सो प्लीज अपने फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ मत कीजिए, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, कैंडिडेट्स मस्ट हैंड ओवर द OMR शीट एंड एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर एंड टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट विद देम। सिर्फ आप टेस्ट बुकलेट अपने साथ लेकर आ सकते हैं। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट ऑल्सो टू इंश्योर दैट OMR शीट सबमिटेड बाय him or her carries his or her signature as well as signature of the invigilator, ठीक है। तो जो आपकी OMR शीट है उस पे आपका as well as invigilator का signature होना चाहिए। Candidates are advised not to indulge in any unfair means. Then important advisory to the candidates में बेटा these are something really basic, इसमें as such कुछ नहीं है। आपको बोला गया कि आपको कुछ भी ऐसा है ना कोई चीज कैरी नहीं करनी है जिससे आपका जो पेपर है वो रद्द किया जा सके। And candidates are advised to check the updates on this website and follow us on this channel only, ठीक है बेटा। कीप फॉलोइंग अस एंड यहां पे एक चीज और है, ध्यान से देखिएगा। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका 1 घंटे का पेपर है तो उसके बीच में आपको कोई बायो ब्रेक नहीं मिल सकता, यानी कि आप वॉशरूम नहीं जा सकते, आप पानी पीने नहीं जा सकते, आप एग्जामिनेशन सेंटर से नहीं बाहर जा सकते। Shift break candidates, in shift break candidates who has an exam in the next shift will not be allowed to go outside the center premises। बेटा एक फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद सेकंड शिफ्ट में जब आपका पेपर है तो आप सेंटर प्रेमिसेस से बाहर नहीं जा सकते, दिस इज नॉट अलाउड। बट जब आपका सेशन ब्रेक आएगा
जब आपका सेशन ब्रेक आएगा, सेशन ब्रेक इज ऑफ 2 आवर्स, उसमें आप बेटा प्रेमिसेस से बाहर जा सकते हैं। उसमें भी मैं बोलूंगी कि ज्यादा दूर तक मत जाइए क्योंकि आपका फिर आगे पेपर ही है। सो अपने आप को काम रखिए। सो दीज वर ऑल इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है बेटा एडमिट कार्ड के रिलेटेड तो आप अपने कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो में कमेंट छोड़ सकते हैं। आई विल बी श्योरली रिप्लाइंग टू इट। सी यू ऑल सून। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, ताकि ये वीडियो सब बच्चों तक पहुंच सके, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो सब बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड बेटा जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपकी प्रिपरेशन में भी नेक्स्ट 2 to 3 डेज बहुत ही मेजर डेज हैं और इसमें आपके लिए सेशंस तो हैं वो प्लान किए जा रहे हैं। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।